कैसे मिल पाएंगी आपको भी सूरह फातिहा के जरिए से सातों नस्लों की खैरें, बरकतें और भलाइयाँ। कैसे दिलाएगी आपको सूरह फातिहा फतह आपके ताकतवर दुश्मन के ऊपर। और कुरान पाक की सबसे पहली सूरह की सबसे पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की खास अमल क्या है, और इस दुनिया की सबसे बड़ी दुआ के जरिए यानी कि सूरह फातिहा के जरिए से आपकी सारी दुआएं कैसे कबूल होंगी। और फिर मैं आपको सिखाऊंगा फरिश्तों की आमीन हासिल करने का तरीका। आप तक पहुंचेगी हर बात, वो भी पूरी सच्चाई के साथ। मैं डॉक्टर फहद अरदानी, रोशनी वाला आपका रूहानी मौलिक, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। अब नोट कीजिए अपने पास इस दुनिया की सबसे बड़ी किताब की सबसे पहली सूरह की सबसे पहली आयत का खास अमल। इस बात को अपने दिल में सबसे पहले बसा लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने कलाम में कहता है कि जो जितना ज़्यादा शुक्रगुजार होगा अल्लाह ताला उसे उतना ज़्यादा अता करेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको नवाजा जाए और नेमत मिले उस पाक रब की बेशुमार, तो शुक्र कीजिए उस पाक रब का और पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। बस ये वजीफा आपको पढ़ना है रोजाना दिन में 100 मरतबा, और इसके फौरन बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी दुआएं कबूल करवाना भूल न जाना। जरा गौर कीजिए कि कुरान पाक की सबसे पहली सूरह की सबसे पहली आयत का सबसे पहला लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह। हम पर उस पाक रब का शुक्रगुजार होना कितना ज्यादा जरूरी है। अब उस पाक रब की रहमतें तो आपको इतनी ज्यादा मिलने ही वाली है कि जिंदगी भर आप पढ़ते ही रह जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। और जैसे ही आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते जाएंगे, ये आपकी जबान को तर करता जाएगा, ये जुमला आपकी रूह को मुनव्वर करता जाएगा, और फिर आपका पेट, आपका जेब, आपका जहन, आपका कल्ब उस पाक रब की मोहब्बत से सरशार होता चला जाएगा। अब फरिश्तों की आमीन हासिल करने का खास तरीका नोट कीजिए। चाहे आप अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर की दलदल के बीचों बीच खड़े हों, या चाहे आपके पैर मोटी मोटी जंजीरों से जकड़े हों, वो दीवार जो नहीं टूटती हो, वो मुश्किल जिससे जान नहीं छूटती हो, बस रोजाना पढ़िए फजर की नमाज के बाद 41 मरतबा सूरह फातिहा, और फिर पूरा दिन भर आमीन 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 दिल ही दिल में पढ़ते रहिए। यकीन जानिए कि ऐसा जो कोई भी शख्स करता रहेगा, पूरा दिन भर फरिश्ते भी गैबी इमदाद आपको पहुंचाते रहेंगे, और पूरा दिन भर आपके साथ सब आमीन आमीन पढ़ते रहेंगे। और फरिश्तों की आमीन तो बेशक हर हाल में मकबूल है, मबरूर है, और आपके लिए मबरूक है, क्योंकि जो कुछ भी आपके लिए नामुमकिन बना हुआ था अब मुमकिन होने वाला है, क्योंकि अब कुरान पाक की सबसे ज्यादा ताकतवर सूरह आपको ताकत देने जा रही है। सूरह फातिहा तो है ही दुआ, ये दुआ मुबारक है, आप भी पढ़ते जाइए। कमेंट्स में जाके, दुआ में जाके अपना नाम भी अपनी पूरी फैमिली के नाम के साथ और अपने मुल्क और शहर के नाम के साथ भी जाके लिखवाते चले जाइए। अब मैं आपको तरक्की की सीढ़ी चढ़ने वाला खास अमल सूरह फातिहा वाला ना बताऊं। बस जैसे ही इस्लामी महीने की पहली तारीख का आगाज हो, आपको कामयाबी की पहली सीढ़ी को चढ़ना है और 10 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़ना है। दूसरे दिन 20 मरतबा, तीसरे दिन 30 मरतबा, चौथे दिन 40 मरतबा, और इसी तरीके से आखिरी तारीख तक 29वें दिन 290 दफा, और 30वीं तारीख के रोज 300 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ा जाएगा। सूरह फातिहा की तादाद आप रोजाना 10-10 की तादाद में बढ़ाते जाएंगे, और तरक्की की सीढ़ी भी 10-10 गुना बढ़ते चले जाएंगे। पूरा महीना खत्म होने पर आपको बहुत मुबारक हो कि पहली तरक्की की सीढ़ी सूरह फातिहा वाली आप चढ़ चुके। अब खुशखबरियां मिलने का टाइम बहुत ही करीब है। अब अगले इस्लामी महीने की पहली तारीख से कामयाबी की सीढ़ी जो सूरह फातिहा के जरिए से आपको बताइए चढ़ना शुरू हो जाइए, और जहां भी आपकी नजर हो यानी कि आपका गोल हो, टारगेट हो, वहां पहुंचने के लिए तैयार हो जाइए, और यही पूरी जिंदगी भर आगे बढ़ते जाइए। जरा देखिए आपके करीब आप भी की तरह बहुत सारे लोग होंगे परेशान। व्हाट्सएप के जरिए से इन बातों को आगे से आगे बढ़ाते रहिए। बस आप नेकी की नीयत तो कीजिए, अल्लाह ताला आपसे राजी हो। और पढ़िए सूरह फातिहा दुश्मन पर फतह याबी के। आपको फतह जरूर मिलेगी, चाहे दुश्मन आपसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर भी क्यों ना हो। बस आपको पढ़नी है सूरह फातिहा अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, गुरूर के बल पर खड़े हुए दुश्मन को गिराने के लिए। बस आप पढ़िए 90 मरतबा सूरह फातिहा, आंखें बंद करके दुश्मन के चेहरे पर फूंक मार दी, और ऐसा बस आप 3 दिन लगातार कीजिए। 3 दिन के अंदर अंदर अल्लाह की मेहरबानी से आपको तो कामयाबी जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। बस आपके दुश्मन का क्या हाल होगा इस वीडियो के अंदर खुल के बात करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपका भी दिल आपके दुश्मनों ने, आपके अपनों ने बहुत दुखाया है, तो अपना दुख
रोशनी सेंटर के साथ बांटिए। चाहे शैतान लगा हो पीछे, चाहे बदनजरी और हासिदों के हसद ने आपको कर दिया हो सबसे पीछे, तो अपनी बात पूरी तफसील के साथ रोशनी सेंटर के नंबरों पर लिखवाइए। अपने मसले का मुकम्मल हल बड़े इस्तिखारे के बाद अपने घर पे बैठे बैठे, आप जिस किसी भी मुल्क में, जिस किसी भी कोने में है, घर पे बैठे बैठे आपको मिलेगा। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उस बड़े काम के इफ्तिताह के लिए सूरह फातिहा पढ़िए। मिसाल के तौर पर एक केस रोशनी सेंटर पाकिस्तान में मेरे पास आया। ये खातून बताती है कि पूरी जिंदगी पर मेरे शौहर ने जो कोई भी काम किया उसमें पूरी जिंदगी भर नाकामियां ही मिलती रही। कहती है कि मेरे शौहर 45 साल के हो गए, जो कोई भी काम करते रहे उन्हें उसमें खसारा, नुकसान और घाटा ही मिलता रहा। इन्हें सूरह फातिहा का खास अमल बताया गया। ये पावरफुल अमल है, अपने पास भी आप भी नोट कीजिए। सूरह फातिहा पढ़ने के इस खास मुजर्रद तरीके के अंदर आपको जुमेरात की रोज फजर से लेकर जुम्मतुल मुबारक की रोज मगरिब तक का टाइम मिलता है। इस दौरान बस आपको कुल मिलाकर 900 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी होती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कोई भी काम शुरू करें सूरह फातिहा से इफ्तिताह करें, लेकिन जुमेरात और जुम्मे के दरमियान के अंदर जिसने 900 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लिया उसकी तो कामयाबी यकीनी है। जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप भी कोई अपनी नई दुकान खोल रहे हैं या किराएदार से मालिक मकान होने का सफर तय कर रहे हैं, आप ही में से कोई खातून होगी जो ऑनलाइन खाना पकाकर बेचने की तैयारी कर रही होगी, या मेरी कोई रूहानी बहन या बेटी कोई ट्यूशन सेंटर, कोई ब्यूटी पार्लर खोलने के बारे में सोच रही होगी, और आप ही लोगों में से कोई लोग होंगे जिनकी नई नई तो नौकरी लगी होगी। तो सूरह फातिहा पढ़िए किसी भी काम के इफ्तिताह के लिए, जिंदगी में कामयाबी के लिए, भरपूर फतह के लिए। सूरह फातिहा का एक खास नाम है सबा अल मसानी, यानी कि बार बार पढ़े जाने वाले 7 जुमले। इन बार बार पढ़े जाने वाले 7 ताकतवर जुमलों को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए और 7 नस्लों की खैर, बरकतें और भलाइयाँ हासिल कीजिए। ये सूरह फातिहा के खास नाम है जो हर मुसलमान को पता होने ही चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव करके कहीं रख लीजिए, जिंदगी में आपको कई बार काम आएगी। सूरह फातिहा का एक नाम सूरह मुनाजात भी है, क्योंकि इसके पढ़ने से आपकी तमाम मुनाजात पूरी होती हैं। सूरह फातिहा में कितनी तासीर होगी सोचिए। इसे कुरान की बुनियाद कहा जाता है, इसीलिए इसका एक नाम असासुल कुरान भी है। जरा सोचिए, इसे उम्मुल कुरान यानी कि कुरान पाक की माँ भी कहा गया है। इसे खास तौर पर सूरह दुआ कहा गया है। जरा सोचिए इसमें कितनी शिफा होगी। इस पे सूरह शिफा कहा गया है। इसे सूरह वाफिया कहा गया है कि हर काम में, हर चीज में बरकत लेकर आती है। इसे सूरह राकिया भी कहते हैं कि उसमें तमाम तर शैतानी बीमारियों का इलाज मौजूद है। अपनी तमाम जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से निजात के लिए रोशनी सेंटर पाकिस्तान के व्हाट्सएप नंबरों से फायदा उठाइए। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुंचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।